हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। मैं श्रुति वर्मा और आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स को मैं इसी वीडियो में करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर है। सिर्फ इसमें हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोला है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी बोला गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम मेहनत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15 और 21। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 12, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 15 और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 21। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम लोगों को बोला क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप लोग बच्चे से सीखते आ रहे हो, है कि नहीं, सीख रहे हो कि नहीं, सच बताओ। चलो तो शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, सिंपल सा बात, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। क्लियर है, ठीक है। 12 का क्या होगा, उसी तरह से आप ऐसे करके लिख दो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। आप पूरा लिखना था कि नहीं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। क्लियर हो गया। चलो तो 12 का, 15 का, 21 का आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलो यहाँ पे देख लो पहले। 12 का निकाले, तो 2 6 12 और 2 3 6। क्लियर है, आई होप कि आपको तो ये आता ही होगा। 15 का क्या करना है, तो 3 5 15। क्लियर हो गया, और तो होगा नहीं। 21 का क्या करना है, तो 3 7 21। ठीक है, तीनों का मैंने निकाल दिया। अब 12 का क्या करोगे, 2, ये वाला 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 15 का क्या है, 3 × 5। 21 का क्या है, 3 × 7। क्लियर हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों। चलो अब ये चीज़ दिख गया। अब आप यहाँ पे इसको मैं रब कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, HCF। HCF क्या होगा, HCF मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ऐसा नंबर जो तीनों में रिपीट हो रहा है। तो पहले आप देखो तो 2 हो रहा है क्या, 2 इसमें है, चलो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 हट गया। 3 देखते हैं, ठीक है, तो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 3 हो गया हम लोग का। और देखते हैं 5 है क्या इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है। 7 यहाँ पे है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 1 and only 3। चलो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या मैंने बताया था कि जो 3 होता है, मतलब जो 1 होता है उसको आप 1 बना के तो लिख दो, बाकी का जितना कंपोनेंट या फिर एलिमेंट जितना भी चीज़ बचा आप सबको उतार के लिख दो। क्लियर हो गया ना, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो 3 तो लिख दिए भैया। अब बाकी का 2 बचा, 2 × 2 इसमें बचा, इसमें 5 बच गया, इसमें 3 बच गया। तो सारे एलिमेंट्स को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो 3 तो लिख ही दिए हैं हम लोग, बाद में 2 × 2 बचा, 2 × 2 लिख दिए, है ना। इसमें क्या बचा, इसमें 5 बचा, तो 5 लिख दिए। इसमें क्या आपका बचा हुआ है 7, तो इसको मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, तो फाइनली आया 3 × 2 × 2 × 5 × 7। और जब आप इसको करोगे तो आएगा 420। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ईजी था। और चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बनाइए सेकेंड पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पे मैं ज़्यादा रब नहीं करूँगी, जिसका इसका ज़रूरत होगा ना उसी का रब करेंगे। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17, 23 और 29। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी मैं रब कर देती हूँ, 17 हो गया, 23 हो गया और ये 29 हो गया। क्लियर है। चलो अब आप इसको क्या करो, प्राइम फैक्टर निकालो। तो 17 का, 23 का और 29 का क्या होगा बताओ। यहाँ पे साइड में करें, बिल्कुल करिए, क्यों नहीं करिएगा, करना ही पड़ेगा, है ना। चलो तो आप देखोगे कि आप तीनों डिजिट्स को जब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे अरे ये तो प्राइम नंबर है, ये इसका तो सिर्फ एक ही चीज़ होगा, 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप जब देखते हो तो फिर ये तो तीनों का फैक्टर्स आ गया मेरे पास। अब हम लोग बोलेंगे कि अरे इसका HCF होगा क्या,
तो देखो तीनों में 1 आ रहा है, क्योंकि ये सारा चीज़ तो मैच नहीं कर रहा है, तो HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और LCM की बात करेंगे तो 1 का तो एक 1 ले ही लिए। हाँ, अब बाकी का जितना एलिमेंट बचा हुआ है उसको लिख दो, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो आप जब ऐसे करोगे, तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11339। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का सेकंड पार्ट भी क्लियर होता है। HCF आ गया ये और LCM आ गया ये। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कर, अरे ये वाला सेकंड नंबर है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर है। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर लिखते हैं, 1 2 3। थर्ड नंबर क्या है भैया, थर्ड नंबर है 8 9 एंड 25। क्लियर हो गया। तो क्या बोल रहा है, 8 9 और 25। चलो आप इस सब का भी करो, यहाँ पे भी रब कर देते हैं, 8 9 25। चलो अब जल्दी से खुद से आप लोग मुझे बताओगे कि 8 का क्या होगा, 9 का क्या होगा और 25 का क्या होगा। ठीक है, तो चलो 8 का देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 8 का 2 4 8, 2 2 2 है ना। 9 का देखो तो 3 3 9। 25 का देखो तो 5 5 से 25। कितना इजी है ना, छोटा छोटा नंबर है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। 5 का क्या है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। तो ये आ गया आपका क्या क्या आ गया, ये प्राइम फैक्टर्स मेरा सारा निकल गया। और अब बोला है कि क्या निकालिए आप, HCF निकालिए और LCM निकालिए। तो यहाँ निकाल लेते हैं HCF। क्या आ जाएगा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। अरे इसमें तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। तो जब कुछ मैच नहीं कर रहा होता है ना, तो हमारा डेफिनेटली 1 आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि HCF क्या निकल जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। और अब देखो तो LCM फिर क्या आएगा, LCM क्या आएगा, 1 का तो ठीक है, 1 तो बार बार लिखते नहीं है, तो इसमें तो कुछ मैच नहीं करा, तो हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं, यानी कि सारा नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 2 आ जाएगा 3 टाइम्स, है ना, 3 आ जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर है। और 5 आ जाएगा 2 टाइम्स। तो आप सबको कर दो, 2 को 3 बार में करते तो 8 हो जाता है, ये 9 हो जाता है ना, ये हो जाएगा 25। समझ में आया। तो यही LCM हो जाएगा। और LCM जो आप इंटू करोगे ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा LCM में, आप इसको खोल खोल के भी लिख सकते हो, यानी कि 2 पे क्यूब लिखा है ना मैंने, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला भी चीज़, एक सेकेंड, ये वाला भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे करके भी लिखो आप, ऐसे करके भी लिखो, आपको जो मन करे आप वो लिखो। मैंने थोड़ा इसे छोटा कर दिया है। और फिर जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 1800। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1800। और इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ बोला था LCM इंटू HCF निकालने, जो मैंने तीनों पार्ट इसमें कवर किया है। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि LCM और HCF, क्योंकि ये बेसिक चीज़ होता है बाबू। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओगे इसको, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो समझ में आया है तो फिर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।